दोस्तों, एआईबी एग्जाम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर 2022 से सुनवाई 5 जजों की बेंच द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें आज दिनांक 29 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं दिया गया है। दिनांक 27 सितंबर 2022 से 29 सितंबर 2022 के बीच मुख्य रूप से किन किन बातों पर सुनवाई केंद्रित रही, वास्तविकता में पूरा मामला क्या था, उसे जान लेते हैं। तो दोस्तों, 5 जजों की बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.के. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी शामिल थे। मुख्य याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 2008 के एक फैसले के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति की अपील है, जो एक लॉ कॉलेज को संबद्धता और मान्यता प्रदान करने से संबंधित मामले में है। जब मामला अपील में शीर्ष अदालत में गया तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने शीर्ष अदालत के समक्ष उठाए गए सामान्य रूप से कानूनी पेशे को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतिम निर्धारण के लिए 5 न्यायाधीशों से बनी एक संविधान पीठ को भेजा था। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान ही सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 में पहली बार अखिल भारतीय बार परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया था। मामला संदर्भित करने के 6 साल से अधिक समय के बाद और हाई कोर्ट के फैसले के 14 साल से अधिक समय के बाद संविधान पीठ आखिरकार विवाद को शांत करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, कोर्ट ने मंगलवार को भारत के अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल और एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन की दलीलें सुनी। उन्होंने वी सुधीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य 1999 3 ACC 176 में निर्धारित कानून की शुद्धता पर सवाल उठाया और प्री इनरोलमेंट एग्जामिनेशन पर जोर दिया। तो दोस्तों, यह तर्क को बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और उपाध्यक्ष एस प्रभाकरण के पक्ष में लग रहा था, जो वैधानिक निकाय की ओर से पेश हुए थे। विश्वनाथन ने वी सुधीर 1999 3 ACC 176 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करना जारी रखा। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एंड एडवाइस बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1995 1 ACC 732 में फैसले की शुद्धता पर भी सवाल उठाया, जिस पर सुधीर बेंच ने भरोसा रखा था। तो दोस्तों, विश्वनाथन ने दावा किया कि इन फैसलों के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को राज्य बार काउंसिल की तुलना में एक अधीनस्थ स्थिति में रखा गया है। उन्होंने आग्रह किया कि अधिनियम के उद्देश्यों के तहत बनाए गए संगठनात्मक ढांचे के आलोक में बार काउंसिल की सर्वोच्चता को संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मेन पॉइंट यहाँ पर आया है, तो इसको बंद नहीं किया जा रहा है। इस एग्ज़ाम को सिर्फ प्री इनरोलमेंट की बात कही जा रही है। मीन्स इनरोलमेंट से पहले इस एग्ज़ाम को कराया जाए, रजिस्ट्रेशन के बाद इस एग्ज़ाम को ना कराया जाए। इस बात पर ही विशेष रूप से चर्चा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।